हेलो फ्रेंड्स, ALPCBT 2 का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स 6 मई के सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे, जब वो अपना स्कोर कार्ड देख रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि 100 में से 10 के 10 क्वेश्चंस गलत हैं। सोचिए, वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। 100 में से सीधा 10 के 10 क्वेश्चंस गलत पूछा जा रहा है। आप बोलोगे कि 10 क्वेश्चंस गलत है तो उसका तो मार्क्स मिल ही जाता है, तो फिर अन्याय कैसे हुआ? तो मेरे भाई, मार्क्स मिल जाता है वो बड़ी बात नहीं है, वो मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखेगा? तो 10 क्वेश्चन गलत है तो मार्क्स तो मिलेगा, तो सबको मिलेगा ना। तो जब सबको मिलेगा तो फिर कंपटीशन कहाँ हुआ? पढ़ने और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच अंतर कहाँ रह गया? आप सोच कर देखिए, रेलवे बोर्ड 100 क्वेश्चन पूछे और 100 में से 100 गलत ही डाल दे और फिर बोले सबको मार्क्स मिलेगा, तो फिर पढ़ने और नहीं पढ़ने वाले बच्चों के बीच कंपटीशन कहाँ हुआ? और दूसरी बात, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसका एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो टाइम भी किल हुआ। आप बोलोगे कैसे? एक बार सोच कर देखिए, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं, ठीक, एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास कोई क्वेश्चंस आया, उसका चारों के चारों ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर निकाला है और चारों के चारों ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे, थर्ड अटेम्प्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे? सीधा स्किप कर देंगे। तो जो स्किप किया, जो स्टूडेंट्स नहीं जान रहा था, उसका समय बचा, लेकिन जो स्टूडेंट जान रहा था उसका तो समय चला जाता है। ऐसे मान कर एक बार मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन हो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में करे, ए बी शुरुआत में ए बी साथ में करे और 5 दिन करता रहे, फिर ए छोड़ दे, बी सी और सी साथ में आए और 3 दिन करे ए, फिर ए भी छोड़ दे, बाकी काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? इस तरह से कोई क्वेश्चन हो, सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो मान लीजिए इसका आंसर 25 है, मान लेते हैं, क्या होगा वो तो कैलकुलेशन के बाद समझेंगे। मान लेते हैं इसका आंसर 25 है और जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपका 25 एक भी ऑप्शंस में नहीं हो, यानी आपका 25 तो आ रहा है लेकिन एक भी ऑप्शंस में 25 नहीं हो, 23 हो, 22 हो, 24 हो, 27 हो, तो आप क्या करेंगे? आप छोड़िए, अगर शिक्षक के सामने भी ऐसा सिचुएशन आए ना, तो शिक्षक भी उस क्वेश्चन को सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करेंगे, दूसरी बार, कि कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो गया। और क्यों सेकेंड टाइम के अटेम्प्ट करेंगे? क्योंकि उसका प्रोसेस सही है। तो उसी तरह से हम लोग का एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रोसेस सही होने पर जब हमारा क्वेश्चन ऑप्शंस नहीं मिलता है तो हम उसी क्वेश्चन को सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं। सोचिए, ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट करने में अगर 1 मिनट आपका किल हुआ और फिर ऑप्शंस नहीं मिलता है तो हम सेकेंड अटेम्प्ट जब करते हैं तो उसमें कम से कम 40-45 सेकेंड लग जाता है। यानी जो क्वेश्चंस 1 मिनट में बनने वाला था वो क्वेश्चंस 2 मिनट लग जाता है और फिर भी उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऑप्शंस नहीं मिल पाता है। और वैसे तो सोचिए, हमारा पहले तो कितना टाइम बर्बाद हुआ, 2 मिनट बर्बाद हुआ। और जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए ये और स्किप कर दिए, वो वही टाइम किसी और क्वेश्चन पे लगा रहे हैं। ऐसा सिर्फ मैथ में नहीं, आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी में पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 क्या है। आप पॉलिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट से, पढ़े लिखे हैं पॉलिटी को, तो आप क्या सोचेंगे? चारों ऑप्शन देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि यार कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। आप सोच लीजिए कि चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं हो, तो चारों ऑप्शन फिर सोचेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार सोचेंगे उस ऑप्शंस के बारे में। जब नहीं पता चलेगा तो आप उस क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे, या कोई एक अटेम्प्ट करके छोड़ देंगे। तो बताइए, इतना प्रोसेस में आपका 30 से 40-45 सेकेंड गया कि नहीं? और जो स्टूडेंट्स आर्टिकल 32 कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा हो, वो सीधा देखेंगे आर्टिकल 32, सीधा स्किप कर देंगे, तो उसका समय बचा ना। फिर बाद में बोलेंगे कि सबको तो मार्क्स मिला। भाई, सबको मार्क्स मिला तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे
उसका तो समय किल हुआ, उसका समय का भरपाई कौन करेगा? क्या उस स्टूडेंट के वजह से उसका समय किल हुआ कि एग्जामिनर के वजह से उसका समय किल हुआ? एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत पूछा गया तभी तो किल हुआ उसका समय। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उसके साथ गलत क्वेश्चन पूछ करके सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि एसएससी और जितने भी वैकेंसीज हैं सब में गलत क्वेश्चन पूछ करके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अन्याय कर रहे हैं। हम लोगों को इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए और इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें। शेयर करके आप भी इस तरह के वीडियो बनाएं और बना करके लोगों को पहले जागरूक करें और इसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। आप सोच कर देखिए, भारत के छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म भी अगर वो सेट रिलीज करती है ना, तो 20 से 25 सेट में 1-2 एरर दिखेगा या वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ इतने बड़े इंटेलिजेंस, इतने काबिल ऑफिसर्स, इतने अधिक नॉलेजेबल इंसान के द्वारा सेट बनाया जाता है, वो भी रियल एग्ज़ाम का सेट, और उसमें 10-10 एरर, 10-10 क्वेश्चंस एरर। बताइए, जो बच्चे 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए एक सेकेंड वहाँ का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। वैसे स्टूडेंट्स का सीधा 2 मिनट एक क्वेश्चन में सीधा 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट बर्बाद करवा रहे हैं। सोचिए 5 साल से तैयारी, 5 साल के बाद रेलवे एग्ज़ाम दी है, और तो 1 सेकेंड का सोचिए 5 साल को, और यहाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 घंटे को सेकेंड में बदल कर, और यहाँ 5 साल को डे में बदल कर उसको मल्टीपल डिवाइड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 1 सेकेंड का कीमत 3 से 4 दिन का होता है। और आप वैसे बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं गलत क्वेश्चंस पूछ करके, तो सवाल किससे पूछा जाए? बहुत मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, बहुत अंदर से बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि यार गलती तो हमारी नहीं है, हमारे जैसे स्टूडेंट्स को नहीं है, गलती गलत क्वेश्चन पूछने वालों का है ना। हमारा समय क्यों किल हुआ? आप बताएं, 100 में से 10-10 क्वेश्चंस गलत पूछ करके आपने हमारा समय किल क्यों किया? हमारा नहीं बल्कि हमारे जैसे बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं, उसका समय किल हुआ, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इस पे वीडियो बनाएं और वीडियो बना करके शेयर करें, ताकि रेलवे बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, सभी को समझ में आए कि आखिर ऐसा करना जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसके लिए गलत है। अरे भाई, उस जो क्वेश्चंस आप डाल रहे हो उसके पहले वेरीफाई करते ही होंगे। जब करते हैं तो उस समय पता नहीं चलता है आपको कि क्वेश्चंस गलत है, इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। बाद में पता चलता है आपको कि नहीं इसका ऑप्शन से ये गलत क्वेश्चन पूछा गया। भाई पहले एक बार फिर आप लोग वेरीफाई कर लो, उसके बाद क्वेश्चन डाला करें। थैंक यू। बस वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई बहन जो भी हैं।